हे हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप लोगों का क्वेश्चन आता है मेरे पास, तो मैं आज उसी का आंसर लेकर के आया हूँ कि सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हम और हमें एग्जाम का थ्योरी पेपर लिखना होता है, तो हम कैसे राइट अप करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर थ्योरी में मिल सके। ठीक है, तो मैं एक एनाटॉमी के क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर के चलूंगा। एनाटॉमी का आंसर आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन आता है, मान लीजिए पैरोटिड ग्लैंड पे क्वेश्चन आया है, लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो हाय, माई सेल्फ डॉक्टर कुणाल, और आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो पूरा, तो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जब पेपर आता है आपके पास, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट, तो आंसर शीट को लेकर के इस तरीके से अब क्या करेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर, आंसर, और उसके बाद लिखेंगे कंटेंट ऑफ द आंसर, और उसके बाद लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अभी सिर्फ हेडिंग डालना है, क्या क्या हेडिंग में आप आंसर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड क्या है, पैरोटिड ग्लैंड कैप्सूल, उसके बाद सरफेस बाउंड्री, फिर एक्सटर्नल फीचर, फिर डेवलपमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, फिर रिलेशंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, देन स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड, देन पैरोटिड डक्ट, देन नर्व सप्लाई, देन लिम्फेटिक ड्रेनेज, देन हिस्टोलॉजी, देन फंक्शंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, देन क्लिनिकल कंसिडरेशन एंड देन कंक्लूजन। मतलब ये सारे हेडिंग्स आपने डाल दिए। अब क्या होगा कि जब आप आंसर शीट एक्सप्लेन करने लगेंगे तो सबसे पहले ऊपर से पिक करेंगे इंट्रो के बारे में सब कुछ लिख दिया, उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड कैप्सूल, फिर उसके बारे में सब कुछ लिख दिया और डायग्राम साथ साथ बनाते चले गए। इस तरीके से क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर पाएंगे एग्जाम में और एग्जामिनर भी खुश होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है जिससे कि आप पैरोटिड ग्लैंड वगैरह का कोई क्वेश्चन आता है या एनाटॉमी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके नर्व इंट्रोडक्शन, उसके बाउंड्रीज, उसके अंदर आने वाले स्ट्रक्चर्स, उसके आर्टेरियल सप्लाई, उसके विनस सप्लाई, उसके नर्व सप्लाई, उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसके लिम्फ नोड्स, उसके आसपास के सरफेस के साथ क्या रिलेशन है, ये सब कुछ लिख के लास्ट में कंक्लूजन लिखा कीजिए। इससे क्या होता है, और उससे कोई क्लिनिकल चीजें हैं जुड़ी हुई, लाइक फॉर एग्जांपल फेशियल नर्व है तो फेशियल नर्व के साथ बेल्स पाल्सी एसोसिएटेड, तो दैट विल कम इन द क्लिनिकल कंसिडरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप आंसरिंग करते हैं तो आपके नंबर ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। टॉपर जो आपके होते हैं कॉलेज में वो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखते, और ये सारे पॉइंट वाइज लिखिए तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिलने के भी चांस होते हैं। सॉरी, ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी अदर सब्जेक्ट का भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए किस सब्जेक्ट का आंसरिंग आपको करना सीखना है, आपके साथ मैं लिखने में मदद करूंगा। ठीक है, उस टॉपिक पे ही वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखें। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पे भी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।